2 अगस्त 2020 हम चैतन्य चरितामृता आदि लीला सेशन नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे और पेज नंबर 33 जो पीडीएफ फाइल में है और वैसे इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 6। ठीक है, तो इन्वोकेशन करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हम पे कृपा करें कि आप जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें भक्ति सिखा रहे हैं वो हम प्रॉपरली सीख पाए, हमारा ये इनकारनेशन वेस्ट ना हो और हम अच्छे से अपनी भक्ति को और प्यूरिफाई करें। जो एक छोटा सा सीड, एक छोटा सा पौधा बना है हमारे दिल में, वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाए, और ये आपकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू इन फुल फेथ, सो बी इट। सबसे पहले आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके कमेंट्स के लिए, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कमेंट में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है ये सेशन, और देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम दुबई जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं ये सेशंस और फ्रीक्वेंटली करूँ। तो माता जी, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं और फ्रीक्वेंटली करूँ। मुझे लग रहा था कि आप लोगों को टाइम लग रहा है ये सेशन को एब्जॉर्ब करने में, इसलिए मैं स्लो जा रही थी, बट आपके कमेंट ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपना स्पीड बढ़ा सकती हूँ। मेरा बस चले तो मैं रोज ही रिकॉर्ड करूँ, बट मैं आप सबके स्पीड के हिसाब से थोड़ा स्लो जा रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेगेटिव कमेंट में नॉट अबाउट चैतन्य चरितामृत, नेगेटिव कमेंट में था कि किसी पर्सन ने मेरा ऑडियो या वो सुनना पसंद नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा एक बच्ची बात कर रही है। तो उनको मैंने रिप्लाई में ये बताया है कि आई विल टेक इट एज एन कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये तो सही बात है, मेरी आवाज़ बच्चों जैसी है, बट भगवान जिस तरह की आवाज़ देते हैं उसी से खुश होना चाहिए। यही आवाज़ बहुतों को रिलैक्स भी कर देती है और इसी आवाज़ से बहुतों को पीसफुल फील होता है। यही आवाज़ किसी किसी के आत्मा में इम्पैक्ट डालती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई वॉइस। दूसरी बात यह है कि एज का भक्ति से कोई मतलब नहीं है। अगर हम जाने, हमें प्रहलाद महाराज की स्टोरी पता है। प्रहलाद वॉज अ वेरी टाइनी बॉय, मतलब छोटा बच्चा था, जिनके वजह से नरसिम्हा जी को आना पड़ा, अवतरित होना पड़ा, हिरण्यकशिपु को मारना पड़ा। तो अगर वो नरसिम्हा देव को अर्थ पे बुला सकते हैं इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद, तो एज डजंट मैटर। सेम हमको पता है ध्रुव महाराज की स्टोरी। ध्रुव भी एक छोटा बच्चा था, उन्होंने जिस तरह से सांस रोक ली थी कि विष्णु जी को नीचे उतरना पड़ा था, फिर ध्रुव को एक अलग प्लेस दिया गया यूनिवर्स में, जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है, तो वो भी छोटा बच्चा था। तो ऐसे हम एज के साथ भक्ति को कंपेयर नहीं कर सकते। हम सारे आत्माएं एक्चुअली सेम एज के हैं, क्योंकि हम सृष्टि के स्टार्टिंग से ही भगवान के साथ हैं। सृष्टि के एंड तक हम भगवान के साथ ही रहेंगे। तो हम सबकी सिर्फ ह्यूमन बॉडी है जिसका एज चेंज होता है, लेकिन हमारी आत्मा का एज सबका सेम है। तो किसी भी इंसान को हम उसके बॉडी के हिसाब से जज नहीं कर सकते, क्योंकि किसने कितने इनकारनेशन में कितनी सिद्धि प्राप्त कर ली है, कितनी रिद्धि प्राप्त कर ली है, हमको ये पता नहीं है। कौन किस लेवल का भक्त है हमें नहीं पता है। सो आई डोंट माइंड एनीथिंग, क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मेरा काम है, जितने दिन मैं जिंदा हूँ, लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। आप लोग तो देख ही रहे हो कहाँ कहाँ कौन कौन मर जा रहा है कोरोना के चक्कर में। तो लाइफ की कोई गारंटी नहीं, पर जितने दिन मैं जिंदा हूँ उतने दिन मुझे सेवा करनी है, और मेरे लिए दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग सेवा, बिकॉज इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। सो आई एम ट्राइंग कि चैतन्य चरितामृत हम इस ऑडियो के थ्रू एटलीस्ट कुछ तो समझ ले मरने से पहले। पूरा तो ख़त्म शायद ना कर पाए, बट एटलीस्ट कुछ तो समझ लें। सो आई एम वेरी थैंक यू फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड्स। और अगर डिमोटिवेटिंग वर्ड्स भी हो तो वो भी मुझे स्वीकार है, बिकॉज कृष्ण भगवान को ही लोग इतना क्रिटिसाइज करते, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर मेरी कोई चीज़ बुरी लगती है तो काइंडली मुझे ब्लेस करिए कि वो चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकूँ। फाइन, तो हम शुरू करते हैं।
However, Lord Chaitanya's greatest gift was his teaching that Krishna can be actually treated as one's lover. In this relationship, the Lord is so much attached that he expresses his inability to reciprocate. थोड़ा सा मैं zoom कर दूं जैसे कि क्लियरली ये थोड़ा और दिखे, हम इस पैराग्राफ में हैं। तो क्या है ये सेंटेंस? However, Lord Chaitanya's greatest gift was his teaching that Krishna can be actually treated as one's lover. हमने लास्ट टाइम देखा था कि कृष्णा, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कृष्णा को आप एक छोटे बच्चे जैसा भी प्यार कर सकते हो, जो बाल गोपाल फॉर्म होता है, जिसमें हम उनको नहलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको प्यार देते हैं, उन्हें सुलाते हैं। कृष्णा वो प्यार भी एक्सेप्ट करते हैं। और इनफैक्ट मैंने अपनी स्टोरी भी बताई थी कि अगर जब मैं खाना नहीं देती हूँ तो किस तरह सपने में आके वो रूठ जाते हैं, वो जताते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आया, कि उनका टेक केयर मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो ये सब तो चलो हमारे लिए ठीक है, भगवान को बच्चा समझना, भगवान को पापा समझना, भगवान को माँ समझना, भगवान को फ्रेंड समझना, लेकिन भगवान को लवर समझना, ये थोड़ा सा किसी किसी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान को एक्चुअली हम लवर भी समझ सकते हैं, और आगे जाके आपको पता चलेगा कि दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। हम ये आगे पढ़ेंगे बाद में, मुझे नहीं पता, ये तो मैं आप लोगों के साथ ही फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, बट एज पर श्रीमद् भागवतम जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति. So in this relationship, the Lord is so much attached that he expresses his inability to reciprocate. Krishna was so obliged to the gopis, the cowherd girls of Vrindavan, that he felt unable to return their love. I cannot repay your love, he told them. I have no more assets to return. Thus, devotional service is performed on this excellent platform, and knowledge of the devotee's relationship to Krishna as lover and beloved was given by Chaitanya Mahaprabhu. It was never given by any previous incarnation और आचार्य. मतलब ये जो चीज है कि हम भगवान को एज ए लवर भी वो कर सकते हैं, ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, बाकी किसी ने नहीं सिखाया. इतने सारे गुरुज आए पर किसी ने ये चीज नहीं सिखाई. As Rupa Goswami wrote of Chaitanya, devotional service itself is the highest platform, the glorious platform which you have contributed. You are Krishna in a yellow complexion. हमें पता है कि कृष्णा यूजुअली डार्क कम्प्लेक्शन में होते हैं, बट ये वाले जो है ये कृष्णा इन अ येलो कम्प्लेक्शन है, क्योंकि इन्हें गोल्डन अवतार बोला जाता है. एंड यू आर सच्चिदानंद, द सन ऑफ मदर सची. तो चैतन्य महाप्रभु की मम्मी का नाम था सची देवी, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद मतलब सची का बेटा इस तरह से कहा जाता है. Those who hear Chaitanya Charitamrita will keep you in their hearts. It will be easy to understand Krishna through you. Thus Chaitanya Mahaprabhu came to deliver Krishna. His method of deliverance was not meditation, fruitive activities or scriptural study, but love. तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर सिर्फ बताया प्यार करो, कृष्णा से सिर्फ प्रेम करो. तुम और कुछ नहीं कर सकते तो एज अ लवर भी प्रेम कर सकते हो. अब मैं दो स्टोरीज बताऊंगी जो मैंने भगवत गीता सेशन में ऑलरेडी बताया, बट क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक पे हम आए हैं. सो बहुत फास्ट बताऊंगी मैं इस चीज को बिकॉज इट्स जस्ट अ रिवीजन. लवर. तो एक बार आपको पता है कि राधा के साथ कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, और एज पर हमारी सोसाइटी जिसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो फिर उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप इज इलिसिट. बट ऐसा नहीं होता है. प्रेम सिखाने ही भगवान कृष्ण और राधा आए थे, क्योंकि वो वन सोल टू बॉडीज है, और प्रेम में ये सब शादी का बंधन और ये सब स्पिरिचुअल लेवल पे मैटर नहीं करता. इफ इट इज प्योर लव, लस्ट की बात नहीं हो रही है, इफ इट इज प्योर लव, हाँ पारिशुद्ध प्रेम अगर है तो ये सब मैटर नहीं करता है. तो और प्रेम का मतलब पाना नहीं होता है, ये भी बताया श्री कृष्ण ने हमको कि अगर बस शादी ही हो गई तो ही प्रेम है, शादी नहीं हुआ तो प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं होता. प्रेम का शादी से कोई संबंध नहीं है. अगर ऐसा होता तो रुक्मिणी और कृष्ण को ही सिर्फ पूजा जाता,
हर जगह राधा कृष्ण को नहीं पूजा जाता और राधा का नाम पहले नहीं लिया जाता। हर मंदिर में आप राधा को कृष्ण के साथ देखोगे, हर मंदिर में सिर्फ रुक्मिणी को कृष्णा के साथ फिर देखते हैं, ऐसा नहीं है ना। हर राधा कृष्ण, हर जगह राधा कृष्णा की का मंदिर है, तो क्यों है ऐसा? राधा तो उनसे बड़ी भी थी उम्र में। तो अभी तो हमेशा कृष्णा, जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया और जब वो वहां पे आके रहने लगे द्वारका में, मथुरा द्वारका वटेवर, तो रुक्मिणी और बाकी जो उनकी वाइफ्स थी वो जेलस फील करती थी कि जब देखो ये गोपी और राधा के बारे में सोचते रहते हैं और हम भी तो इतना ख्याल रखते हैं, हम भी तो इतना प्यार करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उस लेवल के हैं। तो रुक्मिणी, सत्याभामा, जामवती, उनकी जो 3 मेन रानियां जो है, बाकी तो उनकी बहुत सारी रानियां हैं। तो फिर कृष्ण भगवान ने क्या किया, उन्होंने सोचा ठीक है मैं इनको समझाऊंगा। तो उन्होंने बोला अरे मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है। तो हकीम जी आए उनके और हकीम जी ने बोला कि हाँ सच में इनको तो प्रॉब्लम है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि एक ही इलाज है कि जो मुझसे प्रेम करता है मुझे उसके पैर का धूल चाहिए, वो ही मैं अपने सर पे लगाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सबने कहा कि हम सब तो प्रेम करते हैं। रुक्मिणी ने कहा मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले तो तुम्हारे पैर का धूल दो। बोले नहीं नहीं, मैं अपने पैर का धूल आपके माथे पे लगाऊं, मुझे तो फिर जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सेम सबने बोला कि नहीं हम ये पाप नहीं कर सकते, हम अपने चरणों का धूल आपके सर पे कैसे लगा सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम जाओ ढूंढो, वृंदावन में जाके देखो अगर कोई दे सके तो फिर उनका जो एक सेनापति वो गया और उसने जाके वहां पे गोपियों और राधा से बोला कि ऐसे ऐसे उनको पेट दर्द है और कोई अपने चरणों की धूल दे तो ही वो ठीक हो जाएंगे। ये सुन के सारी गोपियां और राधा इतना गुस्सा हो गए, बोले तुम इतने दूर से आए हो उनको कष्ट में डालकर तुम लोग नहीं दे सकते थे अपने पैर का धूल। बोले नहीं नहीं, हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा अगर हम ऐसा करेंगे। फिर वो गोपियों ने, राधा ने बोला ये लो भर भर के धूल, उन्होंने अपना पैर पटक पटक के बोला ये लो बोरी भर भर के धूल ले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नरक में जाए या हम कहाँ पे जाए, ये पाप है कि पुण्य है। हम जिससे प्यार करते श्री कृष्ण वो तकलीफ में है, वो कष्ट में है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा हमारे लिए पेनफुल कुछ भी नहीं है। जब ये चीज हुई तब जाके कृष्ण भगवान ने कहा अब समझा कि मैं गोपियों और राधा से इतना अटैच्ड क्यों हूँ, क्योंकि वो लोग तो उन्हें लवर जैसे प्यार करते हैं, कोई भगवान जैसे तो प्यार नहीं करते थे उनको, उन्हें ऐसे लवर प्यार करती थी गोपियां और ये। तो तब सबको समझ में आया कि द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लव इज थ्रू गोपियास एंड राधा। अगर कृष्णा को कोई सबसे हाईएस्ट क्वालिटी प्यार करता है वो है गोपीस और राधा। अब जो यही गोपीस हैं वो रामायण में वानर सेना बनी थी, कृष्ण भगवान की अपनी टीम रहती है। ठीक, तो यही वानर सेना बनी थी वहां पर रामायण में, यही गोपी बनी कृष्ण अवतार में। ठीक, ये एक स्टोरी थी। और एक कोई कौन सी स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाली थी, ठीक है वो बाद में बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा। बट दिस वाज वन ऑफ द स्टोरीज जो मैं लवर के उसमें आपको समझाना चाहती थी कि भगवान से एज अ लवर भी प्रेम कर सकते हैं, और ये सिर्फ चैतन्य प्रभु ने हमको समझाया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। We have often heard the phrase love of Godhead. How far this love of Godhead can actually be developed can be learned from Vaishnava philosophy. Theoretical knowledge of love of God can be found in many places and in many scriptures. But what that love of Godhead actually is and how it is developed can be found in Vaishnava literatures. It is the unique and highest development of love of God that is given by Chaitanya Mahaprabhu. Even in this material world, we can have a little sense of love. How is that possible? It is due to the love which is found in the Godhead. Whatever we find within our experience within this conditional life is situated in the Supreme Lord, who is the ultimate source of everything. ये जो प्रेम है ना, जो हम एक दूसरे से करते हैं, अपने लवर से करते हैं, अपने स्पाउस से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, ये लव हमने गॉडहेड में एक्सपीरियंस किया है। मतलब गोलक वृंदावन में जब हम वहां पर थे, हमने इस चीज को वहां एक्सपीरियंस किया, उसका कुछ पोर्शन हमारे साथ रह गया है,
जो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। अब एक चीज हमेशा समझो, एक सेंटेंस में आपको बोलती हूँ, भगवान का नूर 24/7 बरसता रहता है ऊपर से, ठीक, मतलब इट इज ब्यूटीफुल, हमेशा ऊपर से वो बरसता रहता है, जो कि हमारे क्राउन चक्र, मतलब हमारा जो सर सहस्रार चक्र है, मतलब हमारे हेड, सर के ऊपर का जो पोर्शन है, वहां पे हमारा चक्रा रहता है, ठीक, वहां से वो एंटर करता है। जब हम रात को सोते हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर घुसती है, जो हमें एनर्जी देती है कि नेक्स्ट डे हम फिर से काम कर सकें। तो हम जब सोते हैं, वी आर इन अ सेमी मेडिटेटिव स्टेट, वो मेडिटेशन जैसे होता है बट वो सेमी मेडिटेटिव स्टेट होता है। तो उस वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर हम रात को नहीं सोते हैं, हमें रात को 8 घंटे की नींद क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज होती है। बैटरी कैसे चार्ज होती है? वो जो भगवान का नूर बरसता है ऊपर से, वो जो स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी बरसता है, वो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में घुसती है, वो हमको रिचार्ज कर देती है, राइट? और उसी से हम नेक्स्ट डे फंक्शन कर पाते हैं। तो जब हम अननेसेसरी थॉट्स, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रात को बरसती है, वो दिन में भी रहता है, तब दिन में भी हमेशा कनेक्टेड रह सकते हो एंड यू विल फील एनर्जेटिक। मुझे बहुत लोगों ने बोला है, रूपाली हाउ डू यू परफॉर्म, मतलब हाउ, आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से होती है? आप ये करते हो, वो करते हो, ये करते हो, वो करते हो, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे। एक ही टिप देती हूँ, अनवांटेड थॉट्स, जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं ना, वो एक बबल जैसे हमारे सर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। दैट इज ऑल्सो एनर्जी। हाँ, हमारे थॉट्स में एनर्जी होती है, तो वो क्या होते हैं, एनर्जी क्लाउड बनकर हमारे सर के ऊपर फ्लोट करती रहती है, हमारे आसपास। अब जो ऊपर से स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है, वो ब्लॉक हो जाती है इन थॉट्स की वजह से। तो इफ यू रिमूव द अनवांटेड थॉट्स, यू विल ऑलवेज बी कनेक्टेड विद डिविनिटी, और वो डिविनिटी से आप कनेक्टेड रहोगे तो आपकी बैटरी क्या होती रहेगी, हमेशा रिचार्ज, राइट? आपका वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या वो एनर्जी सप्लाई में रुकावट ही नहीं आएगी। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए भगवत गीता सेशंस और चैतन्य चरितामृत सेशंस ये सुनना जरूरी है, बिकॉज इट इज लाइक अ रिमाइंडर कि हमें हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना है, वॉच करना है। सारा गड़बड़ ही थॉट्स की वजह से होता है। हम या तो पास्ट में रहते हैं या तो हम फ्यूचर में रहते हैं। आप अगर एक छोटे बच्चे को देखो, वो हमेशा खेलता रहता है, वो रिलैक्स क्यों रहता है? बिकॉज ना वो पास्ट के बारे में सोचता है, ना वो फ्यूचर के बारे में, वो प्रेजेंट में रहता है, इसलिए वो खुश रहता है। एंड हम अडल्ट्स, हम या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। तो हमको ये सीखना होगा कि वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट। तो छोटा छोटा हर 1 घंटे बाद ये अवेयरनेस हमें, या तो अलार्म लगा के रखते हैं, हर 1 घंटे बाद हमें अपने थॉट्स को वॉच करके हमारे माइंड को एम्प्टी करना है, एंड वी शुड रिसीव द डिवाइन एनर्जी। ऊपर से जो एनर्जी है उसको हमें एब्जॉर्ब करनी है कि हे प्रभु, आप जो हम पे जो इतनी कृपा बरसा रहे हो, वो वेस्ट हो जा रहा है, बिकॉज हमारे थॉट्स उसे ब्लॉक कर दे रहे हैं। सो यू हैव टू बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव भी होना है और अपना सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, ठीक है? तो अभी जब जो लोग भी अभी ये सेशन सुन रहे हैं, लेट मी ट्राई टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। क्यों एक्टिवेट करना है सबकॉन्शियस माइंड? आप मेरे फेसबुक के ग्रुप में जो पोस्ट है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था एक मेंबर के द्वारा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फिजिकल माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो हमारा जो फिजिकल माइंड है ना, ये अभी वाला जो हमारे हमें बोलता है ये मत कर, वो मत कर, जो हमें डराता है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, वो हमारे पैदा होने के 1 साल तक एक्टिव रहता है। आप अगर छोटे बच्चों को देखोगे जो पैदा होते हैं, वो हंसते हैं, वो रोते हैं। चलो, रोना हम सोच सकते हैं पेट दर्द की वजह से हो रहा होगा, पर हंसते कैसे हैं? जिससे कुछ पता ही नहीं, जो नन्हा सा बच्चा अभी जन्मा, वो उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो हंसता कैसे है? बिकॉज उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, और वो अपने पास्ट, अपने एंसेस्टर्स को जाके मिलता है, अपने पास्ट के जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनके साथ जाके मिलता है, उससे हंसता है, खेलता है। इसीलिए वो मेमोरीज भी उसको याद रहती है, वो मेमोरीज याद रहती है, वो देखकर वो हंसता है। और ये भी कहा जाता है 1 साल तक बच्चे को बहुत केयरफुल रखना पड़ता है, क्योंकि 1 साल तक सबकॉन्शियस माइंड हमारा हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के साथ कम्युनिकेशन में रहता है। कौन होता है हमारा स्पिरिचुअल मास्टर? हम जन्म लेने से पहले
3 स्पिरिचुअल मास्टर के साथ 2 साल तक बातचीत करके, डिस्कशन करके हमारी लाइफ की पूरी स्टोरी हम लिखते हैं। फाइन, हम ये सब कुछ लिखते हैं कि किस टाइम पे क्या होगा, कौन आएगा, और हम एक बैकअप स्टोरी पे लिख के रखते हैं कि मतलब अगर मैं इस टाइम तक स्पिरिचुअल नहीं बनी या नहीं बना तो मुझे ये झटका आना चाहिए लाइफ में कि मैं इतने जोर से हिलूं कि फिर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागूं। आप लोगों ने ये भी लिख के रखा है कि इस टाइम पे रूपाली का एंट्री होगा। हाँ, आप ही ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। आपने लिखा है कि मैं जब लाला लाला करूंगी, सिर्फ हंसी मजाक, तब कुछ एक प्रॉब्लम आएगी और मुझे रूपाली के साथ वो कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। फिर रूपाली सर पे डंडा मारेगी कि सिर्फ लाला लाला करने के लिए पैदा हुए हो क्या, स्पिरिचुअलिटी करनी है, ये करनी है, जो भी है साम दाम दंड भेद, मैं आपको इस लाइन में घुसा ही दूंगी। तो ये आप ही ने लिखा है कि किस टाइम पे, पहले तो आपको खुद खुद से ही स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहिए था, आइडियल केस सिनेरियो, पर हम बंदर जैसे हमारी एक पूंछ रहती है जो नोटीगिरी करने में हमें मोटिवेट करती है, तो हम सुनते नहीं है, अपनी बात ही नहीं सुनते। तो हम बात क्यों नहीं सुनते हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज 1 साल बाद हमारा फिजिकल माइंड स्ट्रांग हो जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दबाने लगता है। मतलब हमारे 2 थॉट्स आते हैं हमेशा। एक बोलेगा अरे जाने दे, आज कुछ चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्या होगा ये सब पढ़ के, टीवी देखते हैं, चलो जा बाहर शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ा गॉसिपिंग ही कर लेते हैं। क्या, ये है हमारा फिजिकल माइंड जो हमको कभी भी राइट चीज करने के लिए मोटिवेट नहीं करता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बोलेगा नहीं, ये सब करके कोई फायदा नहीं, जब तेरे ऊपर मुसीबत आती है तब तुझे समझ में आता है कि नहीं कि क्या करना चाहिए था। तो हम जिसकी बात सुनते हैं वो वाला माइंड स्ट्रांग हो जाता है। आप फिजिकल माइंड की बात सुनोगे, फिजिकल माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। आप सबकॉन्शियस माइंड की बात सुनोगे, सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमेशा एक पिक्चर इमेजिन करो कि हमारे कंधे पे 2 वुल्व्स बैठे हैं। वुल्व्स को क्या कहते हैं, भेड़िया, आई गेस भेड़िया, राइट। वुल्व्स वुल्व्स बैठे होते हैं। जिसको आप ज्यादा खाना दोगे वो स्ट्रांग बनेगा। मतलब आप फिजिकल माइंड की बात ज्यादा सुनोगे, फिजिकल माइंड स्ट्रांग बनेगा। सबकॉन्शियस माइंड की बात ज्यादा सुनोगे, सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग बनेगा। सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग बनेगा तो आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो सोल्यूशन ऊपर से आपके 3 स्पिरिचुअल मास्टर गाइडेंस के तौर पे दे रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो हमारा जो स्पिरिचुअल कॉर्ड होता है, हमारे सर के ऊपर एक एनर्जी कॉर्ड होता है, वहां से गाइडेंस आती है ऊपर से, वो कनेक्शन है, सोचो एक पाइपलाइन है वो हमारे ऊपर, हमारे गुरुज के साथ कनेक्शन। अब वो गुरु हमको हमको कंटिन्यूसली गाइड करते रहते हैं, ये करो बेटा, ये करो, ये मत करो। पर क्योंकि हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, वो स्पिरिचुअल कॉर्ड जीरो है हमारा ऑलमोस्ट, हम कुछ प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो हमारी लाइफ में वो गाइडेंस नहीं मिलती। गाइडेंस नहीं मिलती तो हम और गड़बड़ करते हैं, और गड़बड़ करते हैं तो हम और धंसते रहते हैं दलदल में, जिससे हम निकल ही नहीं सकते। तो हम कंटिन्यूसली हम परेशान ही रहते हैं। ये सारा कुछ हमें परेशान करने के लिए नहीं किया जा रहा, अर्थ में हमें परेशान करने के लिए नहीं भेजा गया था, अर्थ पे सीखने के लिए भेजा गया था, ग्रो करने के लिए भेजा गया। वो सब छोड़कर हम बाकी फालतू चीजें करते हैं जो कि हम मरने के बाद अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकते। हम एक दाना भी लेकर नहीं जा सकते पर हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। 1 रुपया नहीं लेके जा सकते अपने साथ, हम उसी के पीछे भागते हैं। हम प्यार मांगते रहते हैं इससे उससे, जबकि पूरा प्यार का वेयर हाउस लेकर भगवान बैठे हैं और बोल रहे हैं बाबा प्लग तो लगा, प्लग तो लगा, एक बार प्लग तो जोड़ दे। वो प्लग कैसे जोड़े हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करके वो प्लग जुड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में, सबकॉन्शियस माइंड का इम्पोर्टेंस समझा, राइट। अब मैं ट्राई करती हूँ आप सबका सबकॉन्शियस, वैसे मैंने एक प्रेयर फेसबुक ग्रुप में लिख के रखा है, आई एम नॉट यूजिंग दैट प्रेयर। अभी जैसे मुझे गाइडेंस ऊपर से जो गाइडेंस मिलेगा मेरे मुंह से वही प्रेयर निकलेगा। मैं इंस्टेंटेनियस सेशंस बनाती हूँ, मैं पहले से प्लान करके नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो भी हायर बीइंग्स है अभी मेरे थ्रू बोलेंगे। मैंने ये प्लान भी नहीं किया था कि मैं आप सबका सबकॉन्शियस माइंड खोलूंगी। अभी ऊपर से मुझे नॉलेज आया कि आज के सेशन में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करना पड़ेगा लोगों को। सो मैं सिर्फ माउथ पीस हूँ। मैं, आप लोग रिलैक्स्ड होके बैठिए, कोशिश करिए नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठने का या तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठने का। मैं फिलहाल नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठी हूँ। एकदम रिलैक्स हो जाइए। अच्छा,
ये जब तक ओपन नहीं होता आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो मैं करवा रही हूँ अभी, वो आप बीच में ऑडियो मत रोकिए, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, खुल जाने दीजिए, मतलब ये कंप्लीट कर दीजिए। अभी कोई भी आया आपको डिस्टर्ब करने, आप उठेंगे नहीं जगह से, या तो यहीं पे पॉज करिए और फिर जैसे मैं बोलूँगी स्टार्ट, वहां से पूरा खत्म होना होगा। 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम, उतना टाइम आपको देना है, बीच में नहीं रोकना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज अ प्रोसेस। हाँ, इसको आधा अधूरा नहीं करेंगे हम। ओके, वी स्टार्ट। हे राधा कृष्णा, हे चैतन्य महाप्रभु, काइंडली गिव अस protective shield, protective covering, complete protection for our subconscious mind, for our spiritual cord. Please give us a protective channel. ओके, अब बन गया है प्रोटेक्टिव चैनल। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से हम सबका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कर दीजिए, जो सोया हुआ है इतने सालों से। हम कंप्लीटली सरेंडर करते हैं आपके चरणों में। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस हम सुनना चाहते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारा फिजिकल माइंड हमें तकलीफ देता है, वो हमें सही चीज करने नहीं देता। तो हम तन मन धन से सरेंडर करके आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड आज ओपन कर दीजिए। आपको अपने सर के ऊपर कुछ फील होने लगेगा। आई कैन ऑलरेडी फील। लेट दिस प्रोसेस कंप्लीट। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आपको ऐसा फील होगा, जो मुझे हो रहा है मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे एक लोटस होता है ना, उसका एक एक पेटल खोला जा रहा है, स्लोली स्लोली एक एक पेटल खुल रहा है लोटस का आपके सर के ऊपर। बहुत स्लो प्रोसेस है ये। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जो भी वाइब्रेशन आपके सर के ऊपर हो रहा था, वो हल्का हो गया होगा अभी। जो भारीपन था, वो धीमे धीमे हल्का हो जाएगा। May our subconscious mind be opened completely. May our subconscious mind become strong. May we always listen to our subconscious mind, which is connected with Radha Krishna only. May whoever is listening to this audio be protected. May their subconscious mind be opened completely. So be it, so be it, so be it. Thank you, Radha Krishna. Thank you, Chaitanya Mahaprabhu. Thank you in full faith. So be it. ठीक है, हो गया। हाँ, अभी आप कुछ और काम करना है कर सकते हो, इतना सही था। आप लोग प्लीज कमेंट में लिखिए अगर आपने फील किया आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हुआ कि नहीं। कमेंट यूट्यूब पे भी करिए, फेसबुक पे भी करिए। कुछ ऑडियंस यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कुछ ऑडियंस फेसबुक पे पढ़ते हैं, तो हमारा काम है मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए। तो कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। इट इज मोटिवेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। जो आपका कमेंट पढ़ेगा उसको लगेगा कि हाँ मुझे सुनना चाहिए। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ये सेशंस बनाना चाहिए। तो इससे कुछ बुरा कुछ भी नहीं होगा। कमेंट मतलब आपके नॉलेज टेस्टिंग नहीं है। कमेंट मतलब हाउ यू फेल्ट, आपको अच्छा लगा, आपको कुछ फील हुआ, आपने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया, बस उतना ही बोलना है आपको। सो आपको कोई जज नहीं करेगा कमेंट के बेसिस पे। और दूसरों के कमेंट्स पढ़ना इज वेरी गुड, क्योंकि जो ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको वो कमेंट्स में थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। Whatever we find within our experience within this conditional life is situated in the Supreme Lord, who is the ultimate source of everything.
In our original relationship with the Supreme Lord, there is real love, and that love is reflected perwardly through material conditions. Our real love is continuous and unending, but because that love is reflected perwardly in the material world, it lacks continuity and is inebriating. If we want real transcendental love, we have to transfer our love to the supreme lovable object, the supreme personality of Godhead. This is the basic principle of Krishna consciousness. ये भारी नॉलेज है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मतलब इन्वर्टेड ट्री वाला एक कंसेप्ट है जो भगवत गीता में समझाया गया है। मतलब अगर एक पेड़ एक नदी के पास है तो आप जब पेड़ का रिफ्लेक्शन देखोगे तो वो उल्टा रहता है, मतलब उसके रूट्स ऊपर और उसके लीव्स और ब्रांचेस नीचे की तरफ। तो सेम ही हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हमारा लाइफ है उसका ही इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन है मटेरियल वर्ल्ड। ठीक, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्योर है वो मटेरियल वर्ल्ड में परवर्टेड है, मतलब इम्प्योर है। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हम जब भी किसी से प्यार करते हैं, क्या हम सिक्योर्ड रहते हैं? नहीं, हमें हमेशा डर रहता है कहीं खत्म हो जाए तो, कहीं ये हमें छोड़ दे तो, कहीं ये किसी और को पसंद कर ले तो, या कुछ ना कुछ। जो प्यार हमने स्टार्टिंग में फील की होती है वो आफ्टर फ्यू इयर्स उतनी इंटेंसिटी की नहीं होती है। ये सबने फेस किया है, सबने देखा है। बचपन में आप एक टीचर से बहुत प्यार करते होगे, अभी उस टीचर को देख के सिर्फ आप नमस्ते बोलोगे शायद, पर बचपन में आप उसी के गोद में बैठ के पढ़ते थे, वो पहली वाली बात नहीं रहती। तो इसे कहते हैं इट लैक्स कंटिन्यूटी। क्यों होता है ये चीज? बिकॉज ऑफ इट्स परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो हमारा एक्चुअल लव जो है, ओरिजिनल रिलेशनशिप किसके साथ है? वो भगवान के साथ है। मैंने बताया है ये चीज, सुप्रीम लॉर्ड दैट इज श्री कृष्ण के साथ हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप है, और उनके साथ ही हमारा जो लव है वो एकदम प्योर और ट्रांसेंडेंटल है, और उसी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो सेंटेंस है, इफ वी वांट रियल ट्रांसेंडेंटल लव, we have to transfer our love to the supreme lovable object. कौन है supreme lovable object? The supreme personality of Godhead. This is the basic principle of Krishna consciousness. Krishna consciousness मतलब ही है to love Krishna. Simple. क्यों? Krishna is the supreme lovable object, मतलब उनसे ज्यादा प्यार किसी से हो ही नहीं सकता। कृष्णा का मतलब ही है ऑल अट्रैक्टिव। काला भी होता है लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग है ऑल अट्रैक्टिव। उनसे जो इश्क कर सकते हैं वो किसी और से नहीं होता। करके देखो आप, कुछ नहीं, आप राधा कृष्ण सीरियल ही देख लो हॉटस्टार पे, जो स्टार भारत पे आता है, आपको प्यार हो जाएगा। द्वारकाधीश बोल के एक सीरियल आता था पहले, अगर आपने वो देखा हो आपको प्यार हो जाएगा। महाभारत देखा हो आपको प्यार हो जाएगा। आप बुक्स पढ़ो आपको प्यार हो जाएगा। विष्णु पुराण देखो, वो भी यूट्यूब पे है, आपको प्यार हो जाएगा। आप बिना प्यार किए कृष्णा से रह नहीं सकते, क्योंकि उनसे हम हमेशा से प्यार करते आए हैं। हमारे ओरिजिनल लवर वही हैं। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि हमने इस मेटेरियलिस्टिक अर्थ पे जन्म लिया तो हमारे ऊपर मेटेरियलिस्टिक क्लाउड्स बन गए हैं। वो क्लाउड्स की वजह से हम भूल गए कि हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप उनके साथ था। तो जितना हम हरे कृष्णा मंत्र चैंट करते हैं, वो डस्ट जो क्लाउड हमारे ऊपर बना है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो इसीलिए चैंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। और जैसे ही हमारा वो क्लाउड खत्म हो जाता है, हम कृष्णा का प्यार फील करने लगते हैं, तब हमको ये सारी जो चीजें जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, वो मुझे प्यार दे रहा है, वो मेरी बातों को समझ रहा है, ये सबसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको सुपर क्वालिटी का मिल रहा है ना लव ऊपर से। क्या होता है लव? सिंपल सोचो, हमें हमेशा लगता है कि सामने वाला हमें लव देता है, बट नहीं। हमारा जो बॉडी है, माइंड है, वो एक फैक्ट्री जैसा है। हम जब किसी से प्यार करते या नफरत करते, सबसे पहले कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? हमारे अंदर प्रोड्यूस करते हैं। आपको अगर किसी पे गुस्सा भी आता है, सबसे पहले गुस्से का कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? अपने अंदर।
पहले वो हमको हार्म करता है, फिर जाके वो वाइब्रेशंस बाहर निकलता है। कभी कभी वो उस इंसान तक पहुंचता है, कभी कभी उस इंसान तक पहुंचता भी नहीं है, वो हमें ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हम पॉइजन बनाते जो है वो अपने अंदर बनाते हैं, उसके बाद हम स्प्रेड करते हैं, तो सबसे पहले हमें वो डिस्ट्रॉय करता है। तो उसी तरह अपोजिट, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपने अंदर पहले प्यार को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन हाउस हमारे अंदर है। उसके बाद हम उस प्यार को थ्रू एक्शंस, थ्रू वर्ड्स, थ्रू थॉट्स वो बांटते हैं, राइट। तो जब हमारे कृष्णा के साथ ये लिंक बन जाता है, तब हम रियल लव को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। हमारे अंदर भी प्रोडक्शन होता है, हमारे ऊपर से भी आता है, दो तरफा होता है ये चीज। तो हम पूरे लव से भर जाते हैं। अगर आपका बॉटल भरा हुआ है, आपकी बाल्टी भरी हुई है, तब आप पड़ोसी के पास जाके मांगोगे पानी? आपके पास पानी नहीं होगा तभी तो आप इधर उधर कहीं से मांगोगे। जब आपका पानी भरा हुआ होगा, आप किसी से नहीं मांगोगे, आपकी प्यास बुझी हुई रहेगी हमेशा, आपका पेट भरा रहेगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी ना। तो वैसे ही जब कृष्णा के साथ हमारा वो कनेक्शन जुड़ जाता है, तब हम दे दे प्यार दे मोड से निकल जाते हैं। तब हम इससे उससे प्यार नहीं मांगते। हम हस्बैंड को परेशान नहीं करते कि आप हमसे प्यार नहीं करते, अब हमारा ध्यान नहीं रखते हो। हम बच्चों से नहीं बोलते हैं कि अरे तुम तो मम्मी पापा को भूल ही गए हो। हम माँ बाप को परेशान नहीं करते, भाई बहन को नहीं करते, कलीग्स को नहीं करते, फ्रेंड्स को नहीं करते। वो हैंकरिंग इफेक्ट खत्म हो जाती है। और अगर आप दिन में 25 माला हरे कृष्णा चैंटिंग करो, आपकी हैंकरिंग रहती ही नहीं है। ये टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड एंड टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय मी। वैसे प्रभुपाद जी ने 16 माला बोला है, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि आप 25 माला ट्राई करो। जब आप 25 माला चैंटिंग करोगे, आप नम हो जाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा पेन में हो ना, आप सब कुछ छोड़ के 25 माला चैंट करो। आप देखो आपको आपको कितना ज्यादा वो एनेस्थीसिया वाला इफेक्ट मिलता है, पेन किलर का इफेक्ट मिलता है। और आप ये भी नोटिस करोगे, जब आप करते रहोगे, आपका एक हफ्ता ऐसा बीत जाएगा जिसमें कोई बड़ा झगड़ा ही नहीं हुआ हो, या जिसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ हो, बहुत अच्छे से बीता है। जैसे आप उसको कम कर दोगे, बंद कर दोगे, अचानक से किसी के साथ झगड़ा होगा और आपको लगेगा अरे हाँ, मैंने तो आज 25 माला किया नहीं, मैंने तो कल 25 माला किया नहीं था। तो आपको वो इफेक्ट दिखने लग जाएगा। वैसे 25 माला चैंट अगर आप 3 दिन करो तो उसका इफेक्ट 2-3 दिन खींच लेता है। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशंस बता रही हूँ। देखो हम सब परेशानी में रहते हैं, मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आपको कहीं से इंजेक्शन लगेगा, नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ऐसा मैं नहीं कह रही। पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जब इंजेक्शन लगेगा, आपको वो चुभन उतनी ज्यादा फील नहीं होगी। मतलब कोई आपको हर्ट भी करेगा ना, तो भी आपके मन में होगा ठीक है, इसको बकबक करना है, बकबक करने दो, मुझे तो भाई चैंटिंग करनी है। मेरे लाइफ का गोल है यही। सुबह से उठकर अपने माइंड को अगर आपने बता दिया कि मुझे आज 25 माला चैंट करना है, जैसे भी करके मुझे करना है। मेरी बेटी 40 से 50 माला चैंट करती है, वो 10th स्टैंडर्ड में है। हाँ वो करती है, पढ़ाई के साथ साथ वो करती है। उसके हर्डल्स भी बहुत बड़े आते हैं, उसके वो भी डिफिकल्ट, लाइफ की डिफिकल्टीज भी ज्यादा हैं। तो बट वो इसके वजह से वो सरवाइव कर जाती है। मैं कोशिश करती हूँ 25 तक खींचने की, जॉब और बाकी का काम सब कुछ करते करते। ये नहीं है कि आपको भगवान के सामने बैठ के ही करना है। भगवान के सामने बैठ के फुल कंसंट्रेशन से करना, दैट इज कॉल्ड एज नाम और भाषा चैंटिंग। वो मैं नहीं कह रही हूँ आपसे करना। आप काम करते करते मेरा ऑडियो चला के कर सकते हो। दैट इज नॉट शुद्ध नाम और नाम भाषा चैंटिंग, बट दैट इज स्टिल ओके। ना करने से बेटर है। तो ये आप करते रहो, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बकवास बात ही नहीं करोगे। आप किसी से कुछ मांगोगे ही नहीं, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। कोई आपसे प्यार करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, ऐसे मोड में रहोगे आप। Isn't it empowering? तो चैतन्य महाप्रभु यही सिखा रहे हैं कि अपने सेंटर ऑफ लाइफ में कृष्ण भगवान को रख लो, फिर कोई कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो एक बार हमने कर दिया ना, तो बस इट इज अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। ठीक। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम आगे बढ़ते हैं।
हम इसमें थे ना 7th पे। हाँ, in material consciousness we are trying to love that which is not at all lovable. We give our love to dogs and cats, running the risk that at the time of death we may think of them and consequently take birth in a family of cats or dogs. अच्छा, इसका तो स्टोरी मैं बता चुकी हूँ ऋषि भरत का। भरत राजा बोल के एक बहुत ही मतलब हमारा जो देश भारत नाम पड़ा है वो राजा भारत के वजह से पड़ा है। अब वो बहुत ही अच्छे राजा थे, सब कुछ करते थे और बहुत स्पिरिचुअल थे। तो उन्होंने अपना राज्य वाज्य सब छोड़कर उन्होंने फिर संन्यास ले लिया था लेटर पार्ट ऑफ द टाइम में। वो जंगल में रहते थे, भगवान का नाम लेते थे। अब एक बार उन्होंने देखा कि एक प्रेग्नेंट हिरन के पीछे एक टाइगर दौड़ रहा है, शेर दौड़ रहा है। अब उसको उनको टेंशन हुआ कि अरे अब इस हिरन को मैं कैसे बचाऊं। तो फिर देखा वो हिरन ने जन्म भी दे दिया एक छोटे से नन्हे से बच्चे हिरन को, और शायद वो फिर मर गई या कुछ तो हुआ, वॉट एवर, शी कुडंट टेक केयर ऑफ द बेबी। तो अब राजा भरत ने उस छोटे से नन्हे हिरन को बचा लिया, अपने आश्रम में रख लिया। अब वो दिन भर उसी का हिरन के पीछे ही भागना, हिरन को ही प्यार करना, इसी में घुस गए। तो जब राजा भरत का की मृत्यु का टाइम आया, तब वो मरते वक्त उन्होंने सिर्फ वो हिरन को याद किया कि अरे उसका क्या होगा, वो बेचारी को अब कौन बचाएगा, कोई शेर खा जाएगा, क्या होगा। तो नेक्स्ट लाइफ में वो हिरन बन के पैदा हुए। हिरन बन के पैदा हुए क्यों? क्योंकि हम मृत्यु के वक्त जिसके बारे में भी सोचते हैं हम वही पैदा होते हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचोगे, आप एज ए मेल पैदा हो जाओगे नेक्स्ट लाइफ। आप अपनी माँ के बारे में सोचोगे, आप एज ए फीमेल पैदा हो जाओगे नेक्स्ट लाइफ। तो उसी तरह आप अपने कुत्ते बिल्ली से प्यार करते हो, तब कुत्ते बिल्ली बन के पैदा हो जाओगे। फिर वो हिरन बन के पैदा हुए, पर क्योंकि वो हाईली स्पिरिचुअल थे तो वो हिरन होकर भी एकादशी व्रत करते थे। एकादशी के दिन वो कुछ भी नहीं खाते थे। फिर उनका जन्म हुआ जड़ भरत। जड़ भरत मतलब मेंटली रिटार्डेड टाइप का उन्होंने अपना रोल रखा था, जिसमें उनको सिर्फ गालियां पड़ती थी, लात पड़ती थी। बट फाइनली फिर उनको क्योंकि अपना पिछला सारा जन्म याद था, तो फाइनली जो भी है फिर उनको मोक्ष मिलता है। दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रही हूँ। सो दस लव फॉर दैट डज नॉट हैव कृष्णा एज इट्स ऑब्जेक्ट लीड्स डाउनवर्ड। मतलब अगर आप कृष्णा से प्रेम करते हो, अजामिल की स्टोरी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आई विल नॉट रिपीट। तो आप मृत्यु के वक्त अगर कृष्णा को याद करते हो तो ही आपका उद्धार है, वरना आपका डाउनवर्ड ही जाएगा आपका ग्राफ। It is not that Krishna or God is something obscure or something that only a few chosen people can attain. Chaitanya Mahaprabhu informs us that in every country and in every scripture there is some hint of love of Godhead. Unfortunately, no one knows what love of Godhead actually is. The Vedic scriptures, however, are different in that they can direct the individual in the proper way to love God. Other scriptures do not give information on how one can love God, nor do they actually define or describe what or who the Godhead actually is. इतने सारे स्क्रिप्चर्स है वर्ल्ड में, उसमें थोड़ा हिंट तो है कि भगवान से प्यार करना है, पर कैसे करना है, किससे करना है, मैक्सिमम रिलीजियंस में तो भगवान का डिस्क्रिप्शन ही ठीक से नहीं दिया गया है। तो वैदिक स्क्रिप्चर में भी the Vedic scriptures, however, are different in that they can direct the individual in the proper way to love God. तो वैदिक स्क्रिप्चर्स में आपको समझ में आता है कि किस तरह भगवान से प्यार करना है, और चैतन्य चरितामृत इज द बेस्ट, जिसमें आपको सिखाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप हाउ टू लव गॉड. Other scriptures do not give information on how one can love God, nor do they actually define or describe what or who the Godhead actually is. Although they officially promote love of Godhead, they have no idea how to execute it. But Chaitanya Mahaprabhu gives a practical demonstration on how to love God in conjugal relationship. Taking the part of Radharani, Chaitanya tries to love Krishna as Radharani loved him. Krishna was always amazed by Radharani's love. How Radharani gives me such pleasure, he would ask. In order to study Radharani, Krishna lived in her role and tried to understand himself. This is the secret of Lord Chaitanya's incarnation. Wow! ये सेंटेंस का मतलब समझा आपको? मतलब कृष्णा मेस्मराइज थे राधा रानी के प्यार से। राधा रानी तो मैरिड थी, फिर भी वो कृष्णा से पारिशुद्ध प्रेम करती थी।
ठीक है। जब राधा रानी की डेथ हो जाती है कृष्णा के बाहों में, कृष्ण अपनी बांसुरी तोड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए बांसुरी बजाते थे। राधा रानी इस प्रेम की देवी, प्रेम समझना है तो राधा रानी को समझना होगा। कृष्णा की पावर हाउस है राधा रानी, जो सारा पावर है कृष्णा का वो राधा रानी से मिलता है। तो कृष्णा राधा रानी से मेस्मराइज रहते थे, दीवाने। और राधा रानी को का प्यार समझने के लिए कृष्णा ने चैतन्य महाप्रभु का इनकारनेशन लिया, जिसमें उनका शरीर राधा रानी जैसे गोल्डन, और वो प्यार करेंगे कृष्णा से। आई बात समझ में? क्यों? बिकॉज राधा रानी का प्यार इतना ब्यूटीफुल था कि कृष्णा को इतना प्लेजर मिलता था, तो वो समझना चाहते थे। So in order to study Radharani, Krishna lived in her role and tried to understand himself. This is the secret of Lord Chaitanya's incarnation. Chaitanya is Krishna, but he has taken the mode or role of Radharani to show us how to love Krishna. Thus he addressed, I offer my respectful obeisance unto the Supreme Lord who is absorbed in Radharani's thought. तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आई ऑफर माई ओबीसेंसेस टू द सुप्रीम लॉर्ड हु इज एब्जॉर्ब्ड इन राधा रानी थॉट। मतलब हमेशा भगवान जो राधा रानी के थॉट में एब्जॉर्ब रहते थे, वो उनको उनको वो प्रणाम कर रहे हैं उस चीज को, मतलब उस एक्शन को वो प्रणाम कर रहे हैं। This brings up the question of who Radha Rani is and what Radha Krishna is. Actually, Radha Krishna is the exchange of love. राधा कृष्णा का क्या मतलब है? राधा रानी कौन है? तो राधा कृष्णा मतलब ही है एक्सचेंज ऑफ लव, प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम। दिस इज नो ऑर्डिनरी लव। कृष्णा हैज इमेंस पोटेंसीज ऑफ विच three are principal: internal, external and marginal. In the internal potency, there are three divisions: Samvit, Haladini and Sandhini. The Haladini potency is the pleasure potency. All living entities have this pleasure seeking potency, for all beings are trying to have pleasure. हम सब देखो कृष्णा के एनर्जी होती है, इमेंस पोटेंसीज होते हैं। पोटेंसीज मतलब आप इस तरह से पार्ट समझ लो, हाँ इजी वे में समझाऊं तो कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। क्या है ये तीन? इंटरनल है, एक्सटर्नल है और मार्जिनल है। ये तीन टर्म्स को याद रखना है। ये बहुत बार बात भगवत गीता में भी आया कि वो मार्जिनल पोटेंसी, तो वो समझ में नहीं आता है, तो हमें अभी समझ रहे हैं, हम पूरे डिटेल में पीएचडी कर रहे हैं ना अभी, तो वो भगवत गीता का जो एक एक सेंटेंस है वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है डिटेल। ठीक, तो क्या है इंटरनल पोटेंसी? अब इंटरनल पोटेंसी में भी तीन डिवीजन है: संवित, हलादिनी, संधिनी। द हलादिनी पोटेंसी इज द प्लेजर पोटेंसी, मतलब हम सारे लोग, हम सारे लिविंग एंटिटीज प्लेजर सीकिंग पोटेंसी, मतलब वी फॉर ऑल बीइंग्स वी आर ट्राइंग टू हैव प्लेजर। हमें प्लेजर चाहिए, हम मूवी देख के प्लेजर लेना चाहते हैं, हम खाना खा के प्लेजर लेना चाहते हैं, बेसिकली वी वांट टू एंजॉय। सो दिस इज द वेरी नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटी. At present, we are trying to enjoy our pleasure potency by means of the body and this material condition. By bodily contact, we are attempting to derive pleasure from material sense objects. We should not think, however, that Krishna, who is always spiritual, tries to seek pleasure on this material plane like us. Krishna describes the material universe as a non-permanent place full of miseries. Why then would he seek pleasure in the material form? He is the super soul, the supreme spirit, and his pleasure is beyond the material conception. कृष्ण भगवान को यहाँ पे कोई प्लेजर लेने के लिए वो नहीं आते हैं। कृष्ण भगवान को नॉर्मल ह्यूमन जैसे समझना ही नहीं है। हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर प्लेजर लेना चाहते हैं, मतलब एंजॉय करना चाहते हैं। हम हर चीज से एंजॉय करना चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, एसी चलना चाहिए, हवा आनी चाहिए, खाना बढ़िया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ कृष्णा ही है जो हमारे अंदर आया। मैंने पहले भी बताया था, कृष्णा को अगर गोल्ड बार समझो, हम एक छोटे से टुकड़े हैं उस गोल्ड बार के।
तो कृष्णा में जो एनर्जी है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। बस एक डिफरेंस क्या है कि हमें इंडिपेंडेंस दिया गया है, एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया गया है टू टेक डिसीजंस, और वहीं पे सारा झोल है, वही सब गड़बड़ हो जाता है, और कुछ चीज नहीं है। ठीक है, so he is the supreme soul, the supreme spirit, and his pleasure is beyond the material conception. materialistic world में उनको कोई pleasure नहीं दे सकता। In order to learn how Krishna's pleasure can be obtained, we must read the 10th canto of Srimad Bhagavatam, in which Krishna's pleasure potency is displayed in his pastimes with Radha Rani and the damsels of Vraja. Unfortunately, unintelligent people turn at once to the sports of Krishna in the Dashama Skanda, the 10th canto. Krishna's embracing Radharani or his dancing with the cowherd girls in the Rasa dance are generally not understood by ordinary men because they consider these pastimes in the light of mundane lust. They incorrectly think that Krishna is like themselves and he embraces the gopis just as an ordinary man embraces a young girl. Some people thus become interested in Krishna because they think that his religion allows indulgence in sex. This is not Krishna Bhakti, love of Krishna, but prakrita sahajiya, that is materialistic lust. वो गाना आया था ना सलमान खान का, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। मतलब बेसिकली कृष्णा करे तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, ये वाला एक जोक निकला था। तो बराबर है, 10th कैंटो में पूरा रासलीला को एक्सप्लेन किया गया है श्रीमद् भागवतम के। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, सारे फर्स्ट कैंटो से लेके पूरा एंड तक डायरेक्टली 10th कैंटो पे जंप करते हैं, उन्हें कृष्णा समझ में ही नहीं आते। पहले कृष्णा को समझना तो होगा, भाई कृष्णा है कौन, राधा रानी है कौन, ये गोपीस है कौन। वो नहीं समझेंगे तो उनके बीच के रोमांस को कैसे समझा जाएगा। हमें तो अकल है ही नहीं है, हमारी छोटी सी अकल है, उसको देखेंगे हमें लगेगा अरे कृष्णा तो सबसे बड़े फ्लर्ट थे, हमें ऐसा ही लगेगा। मैंने बचपन से जो भी कृष्णा के बारे में सुना था, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कृष्णा लड़कियों के साथ डांस करते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि कृष्णा इज द सुप्रीम क्रिएटर, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कृष्णा अच्छा वो जो गोपियों के साथ डांस करते हैं, क्योंकि जब भी कहीं पे दिखाओ, मूवी में देखो, वो बांसुरी बजाते हैं और उनके आसपास गोपियां सर्कल करती रहती है, तो यही एक इमेज बैठ जाता है। लेकिन दैट इज नॉट द केस। ये जो आप लोग मेरा YouTube में परकीय रासा बोल के जो ऑडियो है, प्लीज सुनिए। उसमें कृष्णा जो समझाते हैं व्हाट इज परकीय रासा, मतलब किस तरह प्रेम करना चाहिए, अल्टर ऑफ डिवोशन, वो सारा कुछ मैंने उसमें बताया, वो आप लोग एक बार सुनिए तो आपको समझ में आएगा। तो 10th कैंटो में ये पूरा रास लीला समझाया गया है। लेकिन जो लोग उतने स्पिरिचुअल नहीं है, कृष्णा की भक्ति नहीं करते हैं, वो इसको मेटेरियलिस्टिक लस्ट के नजर से ही देखते हैं। सो in order to avoid such errors, we should understand what Radha Krishna actually is. Radha and Krishna display their pastimes through Krishna's internal energy. ठीक है, the pleasure potency of Krishna's internal energy is the most difficult subject matter, and unless one understands what Krishna is, he cannot understand it. हमने 3 potencies देखी, internal और एक्सटर्नल, कहाँ गए, इंटरनल, एक्सटर्नल, मार्जिनल, ये 3 था। कहाँ, कौन से पेज में था, हाँ देखिए, इंटरनल 3 प्रिंसिपल्स है, इमेंस उनके पोटेंसीज में क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल, मार्जिनल। अब हम इंटरनल पोटेंसी के फर्स्ट पार्ट में है, दैट इज समवित, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेजर पोटेंसी। क्लियर? तो इस प्लेजर, ये जो प्लेजर पोटेंसी है, ये कहाँ से आ रहा है, कृष्णा का इंटरनल पोटेंसी से आ रहा है। मतलब वो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक एनर्जी है, आप इस तरह से समझ लीजिए। अब इसको समझना ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है, वो ये नहीं समझता है। जब तक हम कृष्णा को ना समझे, हम उनकी इंटरनल एनर्जी को नहीं समझ सकते हैं। कृष्णा does not take any pleasure in this material world, but he has a pleasure potency. भले वो यहाँ से कोई pleasure ना लेते, पर उनकी एक pleasure potency है। Because we are part and parcel of Krishna, the pleasure potency is within us also. But we are trying to exhibit that pleasure potency in matter.
Krishna, however, does not make such a vain attempt. The object of Krishna's pleasure potency is Radharani, and he exhibits his potency or his energy as Radharani and then engages in loving affairs with her. In other words, Krishna does not take pleasure in this external energy, but exhibits his internal energy. His pleasure potency is Radharani. Thus, Krishna manifests himself as Radharani in order to exhibit his internal pleasure potency. Of the many extensions, expansions, and incarnations of the Lord, this pleasure potency is the foremost and the chief. ठीक है, तो should I continue? I don't think, because ये भारी knowledge था, हमको यहीं पे I think खत्म करना चाहिए इस जगह पे, राइट? हम लोग है पेज नंबर 35 पे, फर्स्ट पैराग्राफ में है। तो इसके बाद हम लोग एक्चुअली समझे, अभी हम जिस पे आ गए हैं ना, हमको राधा रानी को समझना होगा। अभी हमको इतने से सेटिस्फाइड रहना है कि कृष्णा की इंटरनल एनर्जी अलग है, एक्सटर्नल एनर्जी अलग है, मार्जिनल एनर्जी अलग है। उनकी इंटरनल एनर्जी में जो पोटेंसी है, विच इज लाइक टू हैव प्लेजर, वो हमारे अंदर हमें दिखता है क्योंकि हम भी एंजॉय करना चाहते हैं। पर कृष्णा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंजॉय नहीं करना चाहते हैं। उनका सारा प्लेजर पोटेंसी राधा रानी है, वो राधा रानी से ही प्यार करते हैं, अपना सारा प्यार वो वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं, बाकी उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब सोचो क्रिएटर को जिससे प्यार है वो क्या चीज होंगी, तो फिर हम राधा रानी को नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। वैसे मेरा एक पोस्ट फेसबुक ग्रुप में मैंने लगाया, प्लीज राधा रानी के बारे में प्लीज उस पोस्ट एक बार पढ़ लीजिए मेरे नेक्स्ट सेशन के पहले, तो आपको फिर से एक रिवीजन हो जाएगा कि राधा रानी एक्चुअली है कौन। उनको हल्के में मत लीजिए, हाँ, वो पावर हाउस है कृष्णा की, वो शी इज द मेन सोर्स ऑफ पावर, वही प्रेम की देवी है, उन्हीं से लव पूरा निकलता है। ठीक, तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। होपफुली आप सबका सर के ऊपर का जो भी वाइब्रेशन है वो स्टेबल हो गया है। नहीं हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, may all of us stabilize. If there are any excess energies, may it go down 10 feet deep into the earth, and may Mother Earth be blessed. Any excess energy in us continue to go down deep into the earth. ये हम रूटीन कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से बहुत एनर्जी आती है। हायर हमारे एक ग्रुप मेंबर ने कमेंट भी किया है यूट्यूब पे, निकेता ने, अगर आप देखो, उसने बोला है कि जब ये सेशन होता है, शी इज अ क्लेयरवाइंट, उसने देख के बताया कि सारे हायर बीइंग्स, गुरुज, देवी देवतास इस सेशन में मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो मैं बोल ही नहीं सकती। ये टॉपिक इतना भारी है, उनके आशीर्वाद के बिना मैं एक वर्ड नहीं बोल पाऊंगी। उन्हीं की कृपा से हम ये सेशन कंडक्ट भी कर पा रहे हैं और हमें ये समझ में भी आ रहा है। सो इनको थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लस वो एंजॉय भी करते हैं, जहाँ कृष्णा की स्तुति होती है वहाँ सारे आएंगे। आप सीरियल्स में देखते नहीं, सब फूल ऊपर से बरसाते रहते हैं, वैसे ही होता है। जहाँ कृष्णा के बारे में डिस्कशन हो रहा है, सारे हायर बीइंग्स, देवी देवता आते ही हैं। तो जब आप अपने घर पे ये सेशन सुनते हो तो आपके घर में डिवाइन एनर्जीज एंकर होने लगती है। इसका, ये सेशंस का ये इम्पोर्टेंस है, आप खुद ही एनर्जी फील करोगे। ये मत सोचिए कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलता ये सब करके, मैं कोई यूट्यूब पे एड नहीं देती हूँ जिससे मुझे कुछ कमाई हो। इट्स जस्ट माई लव फॉर कृष्णा, लव फॉर यू ऑल। जो लव मैंने फील किया है, मैं आप लोगों में वो डाल के जाना चाहती हूँ। मैंने बोला ना, किसी को पता नहीं कौन कितना दिन जिंदा है, तो जितने दिन जिंदा है वी नीड टू एक्चुअली एंकर दीज एनर्जीज इन अस, क्योंकि यही हर जन्म में हमको काम आएगा। बाकी सारी चीजें यहीं पर धरी की धरी रह जाएंगी, हम ये भक्ति को लेकर फिर से जन्म लेंगे, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस जन्म में सीख लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें हेल्प कर रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत के थ्रू हम ब्यूटीफुल डिस्कशंस में इन्वॉल्व हैं। हम गॉसिपिंग नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, हम दुखी नहीं हो रहे, हम मदर अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं थ्रू दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन। मदर अर्थ विष्णु जी की वाइफ है, उनके हस्बैंड के बारे में स्तुति होगी तो उनको अच्छा तो लगेगा ही,
तो हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बना रहे हैं थ्रू दिस। ओके, तो फिर हम थैंक यू बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर सकें, हम इस नॉलेज को हमारे डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके प्रभु। हम हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहे, आपका जो नूर बरस रहा है वो हमारे ऊपर हमेशा बरसे और हम उसे एब्सॉर्ब कर सकें। अनवांटेड थॉट से हमें मुक्ति दीजिए प्रभु, ओवर थिंकिंग से हमें मुक्ति दीजिए। न पास्ट में हमें रहना है, न फ्यूचर में हमें रहना है। हमें आपकी भक्ति करनी है, अपने कार्मिक ऑब्लिगेशंस को निभाना है। ना ज़्यादा हमें डिजायर्स रखना है अपने अंदर, ना ही ज़्यादा प्लेजर को हमें एंजॉय करना है। आपके पास जाने के लिए हमें सारे स्टेप्स, राइट स्टेप्स लेने हैं। हमारा एम यही है कि हम आपके पास जा सकें, बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हमें हमारे लोअर इमोशन पे विजय होने का आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हम उनको एनकरेज नहीं करना चाहते हैं। अभी जो सेशन में हमने ब्लिस फील किया, ये हम हमेशा फील करना चाहते हैं प्रभु। दिस ब्लिस इज अमेजिंग, एकदम ठंडक, एकदम शांति, एकदम स्टेबिलिटी। दिस इज अमेजिंग। हम ऐसे ही स्टेट में 24/7 रहना चाहते हैं, जिसमें हमारे लाइफ की परेशानियां हम पे हावी ना हो। परेशानियां अपनी जगह है, पर आप इन सब से ऊपर हो, एंड वी जस्ट लव यू। वी लव यू राधा कृष्णा। थैंक यू सो मच कि अपना लव हमें एक्सपीरियंस कराया आपने। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। थैंक यू। ओके, थैंक यू ये सेशन सुनने के लिए। प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए। आप बिरयानी के स्पून हैं, भगवान ने बिरयानी बनाई, जिसके पास पैसा है, कर्मा है, उसको ये बिरयानी मिलेगी। हमारा काम है सिर्फ स्पून का काम, हम सिर्फ इसे स्प्रेड करेंगे। बाकी जिसका कर्मा होगा वो सुनेगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं सुनेगा, नहीं सुन पाएगा। ये हमारा हेडेक नहीं है। वी विल जस्ट स्प्रेड द नेम ऑफ श्री कृष्णा, जैसे कि सबके जिंदगी में थोड़ा खुशी आ सके। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय।